बीजेपी आज यूपी की 208 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक। बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर भी अंतिम मुहर लगने की संभावना। दिल्ली में बीजेपी की बैठकों का दौर देर रात तक जारी रहा। यूपी में 3 लिस्ट के जरिए बीजेपी 194 उम्मीदवारों का भी ऐलान कर पाई है। माना जा रहा है कि आज आ सकती है 208 प्रत्याशियों की लिस्ट। कैराना के बाद अमित शाह संभालेंगे मथुरा और नोएडा के प्रचार की कमान। 27 जनवरी को मथुरा और नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह। यूपी में बीजेपी के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 जनवरी को करेंगे प्रचार। बागपत और गाजियाबाद में चुनाव अभियान को धार देंगे। अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान पर बीजेपी हमलावर। सीएम योगी ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए। सीएम योगी ने लिखा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा और दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। सीएम योगी बोले, स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा की नई लिस्ट पर साधा निशाना। कहा, लिस्ट नहीं है, अपराधी वही है, नई नहीं है, ये वही सपा है, ये वही सपा है जिससे जनता खफा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये अपराधी वाली सपा ही है। 10 मार्च को सपा समाप्त। पार्टी बनाने की सूची के लिए धन्यवाद। समाजवादी पार्टी ने कल अपने 159 प्रत्याशियों की औपचारिक लिस्ट जारी कर दी और लिस्ट में MY समीकरण का बोलबाला दिखा। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। सीतापुर जेल में बंद आजम खान रामपुर से और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सवार सीट से मैदान में उतारा जाएगा। गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार नाहिद हसन को कैराना से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। नाहिद हसन कैराना से मौजूदा विधायक हैं। सपा की पहली लिस्ट जारी होते ही यूपी में राजनीतिक हलचल तेज हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को नहीं मिला ऊंचाहार से टिकट। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर योगी के मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। एसपी के उम्मीदवारों की लिस्ट दुखदाई। कहा, अपराधियों को अखिलेश ने बांटा है टिकट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहावत के जरिए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। कहा, करे न धरे, तर्कस पहने फिरे। सीएम ने तंज करते हुए ट्वीट किया, पूरे विपक्ष का यही हाल है, सत्ता में रहे तो कुछ नहीं किया, अब चुनाव के समय सब तर्कस बने फिर रहे हैं। बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर मायावती ने वार किया। कहा, इन लोगों ने जनता को गरीब बनाया, लेकिन जुमलेबाजी जारी है। मायावती बोली, बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें अपनी पार्टी के गुंडे और माफियाओं को संरक्षण देती है। यूपी के बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य मंत्री अनिल शर्मा के बेटे कुश शर्मा ने कार में बैठकर बांटे 100 रुपए के नोट। वीडियो हुआ वायरल। कुश शर्मा की गाड़ी के पास ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। एक एक कर सभी लोगों को कुश शर्मा ने दिए पैसे। बीजेपी यूपी के संकल्प पत्र में हो सकता है मथुरा का जिक्र। किसानों के बिजली बिल को लेकर बड़ी राहत की घोषणा भी की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक संकल्प पत्र में राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की तरह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप प्रदान करने का संकल्प होगा। कांग्रेस आज जारी कर सकती है 100 उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति आज शाम 5 बजे करेगी बड़ी बैठक। कांग्रेस ने उत्तराखंड के 11 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। रामनगर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मैदान में उतारा। हरीश रावत की मुश्किल बढ़ा सकते हैं कांग्रेस के ही कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत। रणजीत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया। यूपी चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। यूपी में तीसरे चरण के लिए 59 सीटों पर चुनाव होना है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन के दौरान जुलूस और भीड़ जुटाने पर बैन लगाया गया है। तीसरे चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे। 16 जिलों की विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख 1 फरवरी है। पंजाब में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। 4 फरवरी को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोगों को ही इजाजत होगी। 1 फरवरी तक जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली के दफ्तरों के अंदर नेताओं और मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें नहीं लगाई जाएंगी। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में अब बाबा भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगेंगी। कोरोना की तीसरी लहर के बीच आज राहत की खबर। आज कोरोना संक्रमण 16% की कमी दर्ज। नए मरीजों का आंकड़ा 3 लाख से भी कम हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 2,55,000 नए मरीज आए हैं। वहीं 614 संक्रमितों की हुई मौत।
देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 22,36,000 हुआ। एक दिन में 2,67,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 20.75% से घटकर 15.52% हुआ। पिछले एक दिन में 16 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में बढ़ रहे हैं कोरोना केस। कर्नाटक में फिर 46,000 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली और पंजाब समेत 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज मनसुख मंडाविया की बैठक। कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री करेंगे चर्चा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण और कम हुआ। एक दिन में 5,500 नए मरीज आए। दिल्ली में 27 जनवरी को डीडीएमए की अहम बैठक होगी। कोरोना संक्रमण और छूट को लेकर समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में घटते कोरोना मामलों को देखते हुए बाजारों में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन हटाने का फैसला किया जा सकता है। बैठक की अध्यक्षता एलजी अनिल बैजल करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी कोरोना संक्रमित हुए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी। मुंबई में 8वीं जीनोम सीक्वेंसिंग में बड़ा खुलासा। मुंबई में 89% कोविड मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित। कस्तूरबा जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में 280 कोविड सैंपल को लिया गया था, जिसमें 248 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। 11 डेल्टा वेरिएंट भी पाया गया। ओमिक्रॉन के नए सब स्ट्रेन से इंदौर में दहशत। 6 बच्चों समेत 12 मरीजों में ओमिक्रॉन के सब स्ट्रेन की पुष्टि हुई। ओमिक्रॉन का सब स्ट्रेन BA.2 सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। इसका संक्रमण मरीज के फेफड़े को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। WHO ने कोरोना को लेकर नई चेतावनी जारी की है। कहा, ओमिक्रॉन आखिरी वेरिएंट नहीं है, लोगों को अभी और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना की चपेट में आए गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा, आज मैं कोरोना पॉजिटिव आया, संपर्क में आए लोग टेस्ट जरूर करवाएं। गुजरात के वडोदरा में SSG अस्पताल में 550 बेड तैयार किए गए हैं। पिछले 4 से 5 दिनों में छोटे छोटे इलाकों में पॉजिटिव मामले आने के बाद फैसला लिया गया। प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री कोरोना संक्रमित हुए। राज्य में 2,400 से ज्यादा सक्रिय मामले। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने कोरोना योद्धाओं की तारीफ की। कार्यक्रम के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोग, ऑफिसर, डॉक्टर्स ने जिस धैर्य के साथ इस महामारी का सामना किया है वो काबिल तारीफ है। सीएम केजरीवाल ने कहा, अभी तीसरी लहर चल रही है, लेकिन दिल्ली में ये 5वीं लहर है और सबसे ज्यादा कोरोना की मार दिल्ली वालों ने झेला है। बजट से पहले लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट। शुरुआती मिनटों में ही सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती समय में सेंसेक्स 882 अंक गिरकर 56,600 के करीब और निफ्टी फिर 17,000 के नीचे हुआ। दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। लगाए गए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। हॉटस्पॉट्स पर निगरानी के लिए लगाए गए एक स्पेशल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। शिमला में जवानों ने ठंड और बर्फ के बीच जवान किया फुल ड्रेस रिहर्सल। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस की तैयारी। जम्मू के MA स्टेडियम में जवानों ने किया परेड रिहर्सल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गणतंत्र दिवस की तैयारी। जगह जगह सुरक्षा बल तैनात। आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। श्रीनगर और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में सुरक्षा बलों ने चलाया चेकिंग अभियान। महाराष्ट्र के वर्धा में भयानक हादसा। वर्धा में पुल के नीचे गिरी कार। बीजेपी विधायक के बेटे सहित 7 मेडिकल छात्रों की मौत। बीजेपी विधायक विजय रहंगदले के बेटे की भी हादसे में मौत। सावंगी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे सभी छात्र। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। कार अनियंत्रित होकर पुल तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। दिल्ली में सर्दी के मौसम का डबल अटैक। बारिश के बाद ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने बारिश और घने कोहरे का लगाया आसार। यूपी में बढ़ी ठिठुरन। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने बारिश का लगाया अनुमान। शीतलहर की चलने की आशंका। पंजाब और हरियाणा में शीतलहर से लोग परेशान। लुढ़का पारा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश की भी आशंका जताई। बिहार में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का लगाया अनुमान। मध्य प्रदेश में शीतलहर का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी सर्दी और सताएगी। कई जगहों पर भीषण कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में हो रही है भारी बर्फबारी। जमी बर्फ की मोटी चादर। कई रास्ते हुए बंद। सिरमौर में भारी बर्फबारी के बीच निकली बारात। जेसीबी से दुल्हन लाने निकला दूल्हा।
उत्तराखंड में जमकर हो रही है बर्फबारी। मसूरी, धनौल्टी, नैनीताल, औली, चारधाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढकी है वादियां। पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से चमोली में जनजीवन अस्त व्यस्त। 100 से ज्यादा गांव बर्फ से ढके। आवाजाही में लोगों को हो रही है परेशानी। देहरादून के चक्राता में जमी बर्फ की मोटी चादर जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है बर्फ। केरल में अभिनेता दिलीप पर लगातार तीसरे दिन क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे। यौन उत्पीड़न के मामले में 11 घंटे तक लगातार उनसे पूछताछ हुई। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में युवती का शव मिलने से सनसनी। रेप के बाद हत्या का शक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने पकड़ी 27 लाख रुपए की नकदी। मुखबिर से मिली सूचना पर दबिश के बाद पुलिस द्वारा की गई छापेमारी। फिरोजाबाद में देर रात बालू से भरा ट्रक पलटा। लगी भीषण आग। ट्रक जलकर हुआ खाक। यूपी के देवरिया में पुलिस ने चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। आरोपियों के पास से 13 लाख कैश और 32 लाख का जेवर बरामद। पटना में 14 करोड़ के सोना डकैती का 48 घंटे में हुआ खुलासा। पुलिस ने 4 और लुटेरों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। जहानाबाद के ज्वेलर्स का बेटा निकला मास्टरमाइंड। लुटेरों के पास से 9 किलो सोना और 4 लाख रुपए और एक लग्जरी गाड़ी बरामद। गाड़ी पर लगा है भारत सरकार का बोर्ड। दुकानदार ने की थी 35 किलो सोना, 14 लाख रुपए कैश लूटे जाने की शिकायत। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में तख्ता पलट। सेना ने देश को अपने कंट्रोल में लिया। सेना ने राष्ट्रपति क्रिस्टियन काबोरो को बंधक बनाया। सेना ने राष्ट्रपति को बंधक बनाकर संसद भंग कर दिया और देश की सीमाएं भी सील कर दी है। सेना ने तख्ता पलट की घोषणा स्टेट टेलीविजन पर की। जर्मनी की यूनिवर्सिटी हैडलबर्ग में एक शख्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हादसे में कई लोग जख्मी। यूनिवर्सिटी को किया गया सील। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग। 1500 एकड़ जमीन जलकर खाक। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का इस्लामिक स्टेट के साथ संघर्ष जारी। दोनों तरफ से हुए हमले में 5 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। बेल्जियम में हजारों लोगों ने कोरोना नियमों के खिलाफ किया विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस की गोले बरसाए। लंदन में हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर गे रिची के पब में 6 महीने में लगी दूसरी बार आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पत्रकार को दी गाली। आर्थिक सलाहकारों के साथ बैठक में महंगाई को लेकर पूछा था सवाल। पत्रकार ने पूछा, देश में बढ़ रही महंगाई से मिड टर्म इलेक्शन में आपकी पार्टी को कितना नुकसान हुआ, जिस पर बाइडेन ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। राजकुमार राव भूमि पेडनेकर की अपकमिंग फिल्म बधाई 2 का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 4 फरवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। करण जौहर की फिल्म गहराइयां के नए सॉन्ग डूबे को अब तक 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पसंद किया। फिल्म ओटीटी पर 11 फरवरी को होगी रिलीज। विवेक ओबेरॉय की शॉर्ट फिल्म वर्सेस ऑफ वॉर का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया सैनिकों का वार्म अप वीडियो। वीडियो में सैनिक आर.डी. बर्मन के गाने पर वार्म अप करते हुए नजर आए। कपिल शर्मा ने फनी अंदाज में कराया फोटोशूट। फोटोशूट के दौरान मस्ती करते दिखे कपिल शर्मा। आरबीआई ने 8 कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई 30 लाख रुपए की पेनल्टी। बैंक पर नियम का उल्लंघन करने को लेकर हुई कार्यवाही।